वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास है क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कह रहा है फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में जो इसका वेरिएबल दिया हुआ है, एक बार वेरिएबल की वैल्यू 0 रखना है, फिर एक बार 1 रखना है और एक बार 2 रखना है। मतलब एक पार्ट को बनाने के लिए 3 बार इसका आंसर हमें निकालना है। फर्स्ट पार्ट इसका लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, और इसमें दिया हुआ है Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1। ये हमारा ये पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। अब इसमें हम इसके वेरिएबल में पुट करेंगे क्या, फर्स्ट में हम 0 पुट करते हैं। ये हमको इस तरह से लिख लेना है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो हम y की जगह पे 0 रखते हैं, फर्स्ट में 0 रखेंगे, तो उसके बाद 0 का वैल्यू 0 वैल्यू पुट करेंगे। इसमें y² लिखा हुआ है तो 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस y मतलब 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही होगा, और यहाँ पे माइनस 0 प्लस 1, तो ये 0 0 जो है वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 तो वैल्यू इसका प्लस 1 होगा, मतलब 1 होगा 1, और यही इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हम 0 रखें तो ये हुआ, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस पर हम P1 रखते हैं। 1 रखने के लिए कहा गया है तो 1 रख दिए। क्वेश्चन को हम अब नहीं लिखते हैं, अब डायरेक्ट हम इसको पुट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस y मतलब 1 प्लस 1 हो जाएगा 1। अब आगे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, यह माइनस 1 हो गया और एक प्लस 1 हो गया। तो क्या होगा, एक माइनस प्लस जो है वो कट जाएगा। हम इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं, तो बचा क्या, प्लस 1, तो मतलब 1 बचा। इसका आंसर जो है आएगा 1। ये हो गया इस तरह से। और एक कह रहा है 2 रखने के लिए P2, तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम P2 रख लेते हैं। y² है, इसका मतलब है कि 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर माइनस y माइनस 2, y की जगह पे 2 हो जाएगा और प्लस 1 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, और यहाँ पे माइनस 2 और ये प्लस 1, जो प्लस प्लस में है वो आपस में जुड़ जाएंगे। 4 1 5 हो गया, माइनस 2, 5 में से 2 गया तो बचा क्या 3। ये आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट लेंगे, एक एक पार्ट का 3 आंसर आएगा। फर्स्ट पार्ट का एक आंसर आया 1, फिर से 1 और एक 3। अब दूसरा पार्ट लेंगे, सेकंड पार्ट का पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है 2 + t + 2t पर स्क्वायर माइनस t³ अब हम p को फर्स्ट में हम 0 रखते हैं, t की जगह पे 0 हो गया, इक्वल टू 2 + 0 + 2, t की जगह पे 0 है और उसका स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस t मतलब 0 हो गया, 0 का क्यूब। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम ये चलिए इसको हम लिख लेते हैं, 2 + 0 हो गया, और यहाँ पे हो गया 0 को ये स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, प्लस 0, और यहाँ पे माइनस, ये इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 आएगा, तो माइनस 0। क्या करना होगा, ये 0 0 0 सब खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 2 ओनली। इसका मतलब है कि 2 इसका आंसर है।
इसमें 2 आंसर आएगा। अब हम p दूसरा रखेंगे, p हम रखेंगे 1 रखने के लिए कहा गया तो 1 रखेंगे, ठीक है। p 1 माइनस नहीं है 1, ये हो गया। अब t जहाँ पे है वहाँ पर 1 पुट कर देना होगा। 2 हो गया प्लस 1 प्लस 2 1 पर स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद -1 और ये इसका क्यू हो गया। कैसे सॉल्व होगा? ये 2 हमारे पास है, इसको हम ऐड कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये 2 आएगा प्लस 2, और यहाँ पे 1 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 को फिर बाहर निकालेंगे ब्रैकेट से तो -1 होगा। -1 क्या हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 5 -1 हो जाएगा। 5 - 1 इक्वल टू आ जाएगा 4, और ये इसका आंसर हो जाएगा जब हम t का वैल्यू 1 रखते हैं। अब हम रखेंगे 2, ठीक है। आगे इसमें हम लेंगे p, t की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 जहाँ पे t वेरिएबल है वहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 प्लस t है यहाँ 2 हो गया, प्लस 2 t का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यू, इसका मतलब 2 पर पावर 3, और आगे हो जाएगा 2 प्लस कर देंगे हम तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद प्लस, और ये 2 सबसे पहले ये इसमें जो स्क्वायर दिया हुआ है 2 पर स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 हो गया। यहाँ पे 8 माइनस 2 2 जा 4 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी 8 हो जाएगा, 8। इसको हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, जो प्लस प्लस है वो आपस में जुड़ जाएगा, 8, या फिर इसको हम 8 + 8 हो गया -8, तो ये कट गया, बचा क्या 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में px, मतलब इसमें इस पोलिनोमियल में ये सिर्फ x पर पावर q दिया हुआ है, काफ़ी छोटा है, बारी बारी से हम रखेंगे। पहले 0 रखेंगे p0, और x हमारा जो है 0 हो जाएगा, वेरिएबल यही है। यहाँ पे 0 पर q हो जाएगा, तो 0 को हम चाहें जितनी बारी मल्टीप्लाई कर लें हमारा आंसर जो है 0 ही आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। और p अब हम 1 रखते हैं, क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 हो जाएगा और उस पर q हो जाएगा। तो 1 को हम चाहे जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें ये 1 ही आएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद p हम 2 रख लेते हैं, तो x जो है 2 हो गया, इस पे पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8 होता है, इसका वैल्यू जो है 8 होता है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया पार्ट 3। फोर्थ पार्ट लेते हैं। फोर्थ पार्ट का पॉलिनोमियल हमारे पास ये दिया हुआ है, x1 x - 1 x + 1। ये एक आइडेंटिटी भी है, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी का कोई काम नहीं है। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रखते हैं, p
0 पे निकालते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, x के जगह पे हम 0 रखेंगे -1 और फिर से x के जगह पे 0 रखेंगे +1। यहाँ पे 0 है उसमें -1 करेंगे तो क्या होगा, -1 ही रहेगा, -1। और यहाँ पे 1 में 0 प्लस करेंगे तो ये 1 रहेगा, +1 को हम 1 डायरेक्ट लिखेंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 और ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, P1 रखेंगे, P1 जहाँ भी x दिया हुआ है वहाँ पे 1 रखेंगे, तो x -1 दिया हुआ है तो 1 -1 ये हो गया। और यहाँ पे x की जगह पे 1 +1 ये हो गया। अब क्या करना है, 1 - 1 = 0 हो जाएगा, 0 ब्रैकेट के अंदर रखेंगे और ये 1 + 1 2 हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा हमारा 0, तो ये 0 इसका आंसर हो गया। एक और P2 रखने के लिए कहा गया है, जहाँ वेरिएबल दिया हुआ है x वहाँ पे 2, तो ये हो गया 2 - 1 और हो जाएगा 2 + 1। अब क्या हो जाएगा, ये 2 - 1, 2 में से 1 चला गया तो बचेगा 1, उसको ब्रैकेट में रख देते हैं और यहाँ पे 2 + 1 तो ये हो गया 3 और 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।